खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद के इस घर में आप सबको खुश आमदीद। और हम इस मीटिंग की जो शुरुआत है वो एक दुआ से करेंगे, और इस दुआ में मैं मरियम से दरख्वास्त करूंगा कि आप लीड करें हमें प्रेयर में, और फिर हम खुदावंद की प्रस्तिश के उस सेशन में दाखिल होंगे। हम सब खुदा की आँख की पुतली हैं। खुदा हम सबसे प्यार करता है कि उसने अपना दम फूंक के जो है ना हमें जीती जान बनाया। लेकिन इंसान जो है वो, जैसा आज का इन्वान है, तौबा करना, रिपेंटेंस आज का जो है ये हमारे थीम है इस मीटिंग का। तो हम एक ज़बूर गाएंगे कि ऐ खुदावंद अपना राह अपने बंदे नू वखा, क्योंकि दिल कलाम में दिल की डेफिनेशन लिखा है कि दिल हीलाबाज और ला इलाज, उसका कोई इलाज नहीं। दुनिया में कोई बड़ा से बड़ा डॉक्टर भी दिल का इलाज नहीं कर सकता उसके अंदर से गुनाह को निकालने के लिए, क्योंकि गुनाह सिर्फ पाकरू का काम है। पाकरू सर्जन है,
पाकरू जो है, जब उसको हम कहते हैं खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाकरू, तू मेरे दिल में आ, मेरे दिल में बस, तो वो आके गुनाह को निकालता है। तो आए इस ज़बूर को मिल के गाते हैं, ऐ खुदावंद अपना राह अपने बंदे नू विखा, क्योंकि दिल हिलाबाज और लाइलाज है। उसका क्या इलाज है? मेरा दिल एक पासे कर, ता मैं रखा तेरा डर। तो दिल जब तक एक साइड पे नहीं हो जाता, तो तब तक खुदा का डर और खौफ नहीं आ सकता। मेरा दिल एक पासे कर, ता मैं रखा तेरा डर। ऐ खुदावंद अपना राह अपने बंदे नू विखा। हम सब भी खुदा के बंदे हैं, लेकिन जब तक हम अपना दिल पीछे नहीं करते, हम उससे, उसके बंदों की उस कलेक्शन में से निकल जाते हैं। ऐ खुदावंद अपना राह अपने बंदे नू विखा। गावा मैं सदा दीक सुनावा मैं, तेरी उस्तत गावा मैं सदा दीक सुनावा मैं। तेरे ना दी ऐ खुदा मैं वड्याई करांगा, तेरे ना दी ऐ खुदा मैं वड्याई करांगा। ऐ खुदावन अपना राह अपने बंदे नू विखा, ऐ खुदावन अपना राह अपने बंदे नू विखा। तेरी रहमत है कमाल, है खुदा ऐस बंदे नाल। तेरी रहमत है कमाल, है खुदा ऐस बंदे नाल। गोर दे विच सी मेरी जान, तू ही उसनू है रहमान। गोर दे विच सी मेरी जान, तू ही उसनू है रहमान। कब्र दे पाताल थों भी तू खलासी बख्शी सी। कब्र दे पाताल थों भी तू खलासी बख्शी सी। ऐ खुदावन अपना राह अपने बंदे नू विखा,
अपने बंदे नूं वखा, ऐ खुदावंद अपना राह अपने बंदे नूं वखा। आए खुदा उनके जलाल के लिए जोरदार तालियां, क्योंकि उसी का नाम है जो कि सबसे अफजल नाम है। ज़मीन पर, आसमान पर, ज़मीन के नीचे, हर जगह पे कोई ऐसा नाम ही नहीं बख्शा गया जिसके सामने हर एक उठना झुके, हर एक ज़ुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। आमीन। तो हम अपना नेक्स्ट जो गीत गाएंगे वो, जैसे मैंने आपको अर्लियर बताया कि हमारा जो टॉपिक है वो रिपेंटेंस के ऊपर है, तौबा के ऊपर हमारा जो है इन्वान है। तो कलाम में लिखा है कि इंसान अपनी राह जो है कैसे संभाल सकता है। राहें तो बड़ी हैं, एक सुकड़ी राह है और एक कुशादा राह है। कौन सी राह है जिस पे हमें चलना है? ये गीत बड़ा प्यारा है। आए हम खड़े होकर इस गीत को मिलके गाते हैं। अपनी राह पहचान, अपने दिल नू जान, अपनी राह पहचान। और इसमें जो लड़के और लड़कियां दोनों के लिए उनको मुखातब किया गया है, मुंडिया ते कुड़िए। तो जो भी खुदा के हम सब बनाए गए हैं, दो ही जेंडर से, हम दोनों को मुखातब किया गया कि अपनी राह को पहचानना है। अपनी राह पहचान, अपनी राह पहचान, अपने दिल नू जान, अपनी राह पहचान। तालियों के साथ हाँ, अपनी राह पहचान, अपनी राह पहचान, अपने दिल नू जान, अपनी राह पहचान, मिलके अपनी राह पहचान, अपनी राह पहचान, अपने दिल नू जान, अपनी राह पहचान। ओ मुंडिया नी कुड़िए नी कुड़िए, ओ मुंडिया नी कुड़िए नी कुड़िए। ऐसी भी राह हुंदी जेड़ी दिल नू भांदी, ऐसी भी राह हुंदी जेड़ी दिल नू भांदी। पर क्या होता है? चलदियां 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 पुट्ठी सिद्धी हुंदी, चलदियां 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 पुट्ठी सिद्धी अपनी राह, अपनी राह पहचान, अपनी राह पहचान, अपने दिल नू जान, अपनी राह पहचान, अपनी राह पहचान, अपनी राह पहचान, अपने दिल नू जान, अपनी राह पहचान। ओ मुंडिया नी कुड़िए ओ मुंडिया नी कुड़िए। यीशु है ओ बूहा जिस तो दाखल होना, यीशु है ओ बूहा जिस तो दाखल होना। चलदियां 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 जनता जा खलोना, चलदियां 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 जनता जा खलोना। अपनी राह पहचान, अपनी राह पहचान, अपने दिल नू जान, अपनी राह पहचान। ओ मुंडिया नी कुड़िए ओ मुंडिया नी कुड़िए। सच्चा कलाम रब दा दीवे वांगू बलदा, सच्चा कलाम रब दा दीवे वांगू बलदा। चलदियां 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 रावां सिद्धियां करदा, चलदियां 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 रावां सिद्धियां करदा। अपनी राह पहचान, अपनी राह पहचान, अपने दिल नू जान, अपनी राह पहचान, अपनी राह,
अपनी राह पहचान, अपनी राह पहचान, अपने दिल नो जान, अपनी राह पहचान। ओ मुंडिया नी कुड़िए नी कुड़िए, ओ मुंडिया नी कुड़िए नी कुड़िए, ओ मुंडिया नी कुड़िए नी कुड़िए, ओ मुंडिया नी कुड़िए नी कुड़िए। एक और बड़ी जो मज़े की बात होती है कि भेस बदला जाता है। भेस बदलने में कुछ लोग बड़े प्रोफेशनल भी होते हैं। तो कलाम कहता है कि ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए, जो हाँ है वो हाँ है और जो ना है वो ना है। जो इससे ज़्यादा कलाम उसको जो है ना बदी के ज़ुमरे में शामिल कर लेता है, वो कहता है वो बदी है, जो इससे बढ़कर है या इससे कम या इससे घटा हुआ। तो खुदा जो है वो यीशु मसीह ने भी अपने आप को अंगूर से तशबीह दी है। अंगूर को अगर हम देखते हैं वो वाहिद ऐसा फ्रूट है जो ट्रांसपेरेंट है, उसके बीज तक को आप देख सकते हो अंदर से। बाकी जितने फल हैं वो ऊपर से जो हैं वो बिल्कुल सॉलिड, आप अंदर उसके देख नहीं सकते। तो इसी तरह यीशु मसीह ने कहा कि जो मैं अंदर से हूँ वही बाहर से हूँ। मैं अंगूर की बेल हूँ, मैं एक ताक अंगूर की। तो इसी तरह खुदा जो है यीशु मसीह हमसे भी चाहता है कि हम भी भेस अपना ना बदले। गीत गाते हैं हम, भेस बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। एक दो बातें नहीं, बिल्कुल बदलना चाहिए। आमीन। तो आए इसको हम मिलके गीत को गाते हैं, बड़ा प्यारा गीत है। और जो लोग किसी भी तरह की, अगर इस गीत के दौरान अगर आप में कलाम वज़ू का हमें तरीका बताया गया कि वज़ू जब करना है तो अपने दिल में खोड़ नहीं रखनी। किसी के लिए अगर कोई आपके दिल में कोई बात है कि कोई मेरे से परेशान है या मैं किसी से परेशान हूँ, भूल जाएं, उसको भुला दें, कभी भी भेस बदल के उससे मिले ना। तो इस गीत के दौरान हम रिपेंटेंस भी करेंगे, अपने दिल को साफ करना है। आमीन। भेस बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। एक दो बातें नहीं, बिल्कुल बदलना चाहिए। तालियों के साथ बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। भेस बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। एक दो बातें नहीं, बिल्कुल बदलना चाहिए। एक दो बातें नहीं, बिल्कुल बदलना चाहिए। भेस बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। एक दो बातें नहीं, बिल्कुल बदलना चाहिए। तंदुरुस्ती के लिए कपड़े बदलना चाहिए। तंदुरुस्ती के लिए कपड़े बदलना चाहिए। हक परस्ती के लिए दिल का बदलना चाहिए। हक परस्ती के लिए दिल का बदलना चाहिए। भेस बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। जो सुने बाइबल से वो दिल से समझना चाहिए। जो सुने बाइबल से वो दिल से समझना चाहिए। दिल बदलने के लिए यीशु से मिलना चाहिए। दिल बदलने के लिए
यीशु से मिलना चाहिए। भेष बदला, भेष बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। एक दो बातें नहीं, बिल्कुल बदलना चाहिए। ऐ दिले गफलत पे अपनी आज रोना चाहिए। ऐ दिले गफलत पे अपनी आज रोना चाहिए। आज तू बेदार हो, पहलू बदलना चाहिए। आज तू बेदार हो, पहलू बदलना चाहिए। भेष बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। जो गए दुनिया से वो हमको यहाँ मिलते नहीं। जो गए दुनिया से वो हमको यहाँ मिलते नहीं। जो है बाकी उनको रूहे पाक मिलना चाहिए। जो है बाकी उनको रूहे पाक मिलना चाहिए। मिलके भेष बदला, भेष बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। भेष बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। एक दो बातें नहीं, बिल्कुल 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 बदलना चाहिए। और इसी के साथ अब हम एक गीत गाएंगे जो कि निजात की बुलाहट है। उठ तौबा गुनाहों से कर पापी, ये दुनिया फना की हस्ती है। तो इस गीत में भी हम उसी मस्से के साथ जिस तरह हमने गाया कि भेष बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए, इस गीत में भी हम वही जोश रखेंगे अपने अंदर और तौबा करनी अपने गुनाहों से। जहाँ पे भी आपको खुदा पाक आप पे यहाँ करता है कि यहाँ पे वीकनेसेस है, यहाँ पे अपने आप को झंझोड़ने की और जागने की ज़रूरत है। जागे आप, पाकरू की सुने आप। उठ तौबा गुनाहों से कर पापी, ये दुनिया फना की बस्ती है। उठ तौबा गुनाहों से कर पापी, ये दुनिया फना की बस्ती है। जैसे फूल हवा से कुमलाए, कुछ यूं ही तेरी हस्ती है। उठ तौबा मिलके, उठ तौबा गुनाहों से कर पापी, ये दुनिया फना की बस्ती है। उठ तौबा गुनाहों से कर पापी, ये दुनिया फना की बस्ती है। जैसे फूल हवा से कुमलाए, कुछ यूं ही तेरी हस्ती है। जैसे फूल हवा से कुमलाए, कुछ यूं ही तेरी हस्ती है। उठ तौबा गुनाहों से कर पापी, ये दुनिया फना की
बसती है। जब काहिन हाबल बुलाए गए, दोनों के हदिये चढ़ाए गए। जब काहिन हाबल बुलाए गए, दोनों के हदिये चढ़ाए गए। काहिन का हदिया ना माना, उसमें तो शरीर की हस्ती है। काहिन का हदिया ना माना, उसमें तो शरीर की हस्ती है। उठ तौबा गुनाहों से कर पापी, ये दुनिया फना की बस्ती है। जब कहर खुदा का नज़ूल हुआ, जब आब से जग भरपूर हुआ। जब कहर खुदा का नज़ूल हुआ, जब आब से जग भरपूर हुआ। जिसने है बचाया एक कुंबा, वो हज़रत नूह की कश्ती है। जिसने है बचाया एक कुंबा, वो हज़रत नूह की कश्ती है। उठ तौबा गुनाहों से कर पापी, ये दुनिया फना की बस्ती है। जैसे फूल हवा से कुमलाए, कुछ यूं ही तेरी हस्ती है। साउल भी जुल्म कमाता था, और बांध मसीही लाता था। साउल भी जुल्म कमाता था, और बांध मसीही लाता था। जब जलवा देखा यीशु का, मिट गई वो पुरानी हस्ती है। जब जलवा देखा यीशु का, मिट गई वो पुरानी हस्ती है। उठ तौबा गुनाहों से कर पापी, ये दुनिया फना की बस्ती है। जैसे फूल हवा से कुमलाए, कुछ यूं ही तेरी हस्ती है। जैसे फूल हवा से कुमलाए, कुछ यूं ही तेरी हस्ती है। कुछ यूं ही तेरी हस्ती है। कुछ यूं ही तेरी हस्ती है। आए हम अपने आप को खुदान के कलाम के लिए अब तैयार करते हैं। खुदान का कलाम जो दो धारी तलवार है, जो हमारे राह के लिए चिराग और हमारी राहों के लिए रोशनी है। ये जो कलाम है, ये रूह और गुदे को जुदा कर देता है। आमीन।
तो हम इस कलाम के लिए अपने आप को तैयार करेंगे, खुदा से कहेंगे, खुदा मेरी ये जो ज़मीन है, ये दिल की एक फसल है, खेत है, इसको हमवार कर, इसमें अपने रूह का हल चला, और जो तेरे कलाम का बीज है वो मेरे में बोया जाए। आमीन। मैं जो डूबा था गुनाहों में, था मैं मदहोश जग की राहों में, एक आवाज मुझको यूं आई। क्या आवाज थी? बेटे आ ले लूं मैं बाहों में। जो डूबा था गुनाहों में, था मैं मदहोश जग की राहों में, एक आवाज मुझको यूं आई, बेटे आ ले आवाज थी। लौट आ, लौट आ, लौट आ, लौट आ। कैसी मीठी मधुर थी उसकी धुनी, मेरी खातिर सलीबी राह चुनी। कैसी मीठी मधुर थी उसकी धुनी, मेरी खातिर सलीबी राह चुनी। वो था बेब, कुछ गुनाह ना था मेरे वास्ते गुनाह वो बना। प्यार ही प्यार था निगाहों में, था मैं मदहोश जग की राहों में। एक आवाज मुझको यूं आई, बेटे आ ले लूं मैं बाहों में। लौट आ, लौट आ, लौट आ, लौट आ। सब सहे जुल्म खाए थे
कोड़े, चोर डाकू थे आस पास खड़े, सब सहे सुल्म खाए थे कोड़े, चोर डाकू थे आस पास खड़े, दुश्मनों ने था ऐसा जाल बुना, बरमला उसका था तमाशा बना, कील हाथों में और थे पाँव में, था मैं मदहोश जग की राहों में, एक आवाज मुझको यूं आई, बेटे आले लूं मैं बाहों में, लौट 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 मैं जो डूबा था गुनाहों में, था मैं मदहोश जग की राहों में, एक आवाज मुझे को यूं आई, बेटे आले लूं मैं बाहों में, बेटे आले लूं मैं बाहों में, बेटे आले लूं मैं बाहों में। आए खुदा उनके जलाल के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं। और इसी तरह मैं अबू को, पास्टर आज़म को यहाँ पे दरख्वास्त करूँगा कि वो आए खुदा। पास्टर एलन से मैं दरख्वास्त करूँगा, इफ़ यू कैन कम फॉरवर्ड एंड प्रे फॉर द सर्मन। Heavenly Father, we thank you for this wonderful moment. Thank you, Lord, that what a full opportunity we given to us, and having this plan of the day, Lord. The word of God you have prepared for us to Lord, and through Pastor Azam, we bless him, and we bless these all the members, those who are coming in here. Maybe someone read online. Oh Lord, bless us, and give us this wisdom that we can read your mind, and we can understand that what the reason of this word, this message, and what will we do in our life through your word of Lord. Oh Lord, bless us, bless this all the community, bless all the people around the world, oh Lord. And still we are not reaching. We are finding a lot of people for your house, oh Lord. So bless us, prepare our life, prepare our sons. Everything we say in the name of Jesus. Amen. Imsia, kindly can you translate for Brother Peter and Brother Alan and Sister Rosalie? Peter, kindly can you sit on the back? So, Jonathan, are you available? Can you do that one? Yeah, Jonathan, he will translate for all of you. He's my interpreter today. Yeah. Thank you so much. मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो, और आप सबको मैं खुदा उनके घर में खुश आमदीद कहता हूँ।
मैं ज़रा थोड़ी इसकी एडजस्टमेंट कर लूँ। It's better now. अभी 2 दिन पहले हमने एक बड़ी अच्छी बर्थडे सेलिब्रेट की एलिजे की, और ख़ानदान की खुशी देखने वाली थी, इसलिए क्योंकि एलिजे की ये फर्स्ट बर्थडे थी और ख़ानदान ने इतना ज़बरदस्त एहतमाम और इतनी ज़बरदस्त फूड, माहौल, सब कुछ एक्सीलेंट था। वाई वी जस्ट क्यों ऐसा था? क्योंकि एलिजे इज़ द पार्ट ऑफ द फैमिली एंड दे लव देयर डॉटर वेरी मच। इसीलिए ख़ानदान ने, अगरचे दुनिया में और भी बहुत से बच्चे हैं वो उन सब से प्यार करते हैं, लेकिन एलिजे डिफरेंट है फैमिली के अंदर। क्यों? क्योंकि वो उस ख़ानदान के अंदर पैदा हुई है। और आज यही बात हम खुदा के कलाम में से देखेंगे कि जो खुदा के ख़ानदान में पैदा होता है वो डिफरेंट है, वो डिफरेंट है। जैसे एलिजे के लिए उसके नाना नानी, मामू मासो और पेरेंट्स जो है उनकी खुशी है और वो उसके लिए सब कुछ कर सकते हैं। इसी तरह जब हम खुदा के ख़ानदान के अंदर पैदा होते हैं और खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं, तो खुदा भी अपने लोगों के लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार होता है। और बाइबल में लिखा है कि वो अपने महबूब को नींद ही में दे देता है। कैसी अच्छी बात है कि खुदा अपने महबूब को नींद ही में दे देता है, यानी उससे जो उसके ख़ानदान में पैदा हुआ है और जिससे खुदा प्यार करता है। सो खुदा उनके कलाम में से जो लोग ऑनलाइन भी हमें वॉच कर रहे हैं, आप सबको भी मैं ये ज़रूर एडवाइस करूँगा कि अगर आपके पास कॉपी पेंसिल है तो आप इन हवाला जात को ज़रूर लिखते जाइएगा, क्योंकि ये आपके लिए बरकत का बाइस बनेंगे। सो खुदा के कलाम में से आज हम पहला जो हवाला देखेंगे वो मत्ती की अंजील और उसका 3 बाब। लास्ट टाइम हमने सीखा कि जब हम खुदा के घर के अंदर आते हैं तो हमें कैसे रवैये के साथ खुदा के घर के अंदर आना चाहिए। और आज हम देखेंगे कि हम किस तरह हमेशा की ज़िंदगी के अंदर आसमान की बादशाहत के अंदर दाखिल हो सकते हैं। और ये एक इंसान होते हुए हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि मैं क्या करूं ज़मीन के ऊपर जब मैं मौजूद हूं। और ये सबको पता है कि हम फॉर अ टाइम बीइंग इस ज़मीन के ऊपर हैं, लेकिन जब मैं यहाँ से जाऊं तो मेरे पास पूरी उम्मीद हो कि मैं हमेशा की ज़िंदगी के अंदर दाखिल हो रहा हूँ। और हमारी ज़िंदगी ज़मीन के ऊपर बाइबल कहती है बखरात की मानद। अगर मैं नौजवान हूँ तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि मौत मेरे करीब नहीं आ सकती। मौत हर वक्त हमारे गिर्द मंडलाती रहती है, हमारे गिर्द रहती है। कोई किसी वक्त अचानक कोई हादसा हमें इस दुनिया से ख़त्म कर सकता है। और बाइबल कहती है इंसान की ज़िंदगी बखरात की मानद है। लेकिन जब हम इस कदर टेम्परेरी ज़मीन के ऊपर हैं तो ये अश्योरेंस हर वक्त मेरे अंदर होनी चाहिए कि मेरे पास एक उम्मीद है, और वो ये है कि मैं हमेशा की ज़िंदगी के अंदर दाखिल होऊंगा। और यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब और उसकी पहली 2 आयात में लिखा है, उन दिनों में यूहन्ना
बपतिस्मा देने वाला आया और यहूदिया के बियाबान में ये मुनादी करने लगा, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। आसमान की बादशाही जिसके हम मुंतज़िर हैं और जिसमें हम एक दिन दाखिल होंगे खुदा के फजल से। यूहन्ना बपतिस्मा कहता है कि जब उसने मुनादी शुरू की, मैं थोड़ा सा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में बताऊं कि जो पुराना ऐदनामा है उसका आखिरी नबी जो है वो मलाकी है। अब मलाकी और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला नए ऐदनामे का ये प्रॉफिट, इनके दरमियान में 450 साल का एक वक्फा है। 450 साल के बाद ये मैन ऑफ गॉड ये पैदा हुआ, एक नबी आया और उसने आकर मनादी करना शुरू की। और मनादी का पहला जो उसका जुमला था वो ये था, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। यानी वो उनको दावत दे रहा था कि आसमान की बादशाहत में अगर दाखिल होना है तो तौबा करो। यानी तौबा है क्या? इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं रिपेंटेंस और उर्दू में हम कहते हैं तौबा, पछतावा भी इसको कहते हैं। और अबरानी ग्रीक के अंदर जो इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है मेटोनिया, जिसका मतलब होता है कि आप यूं जा रहे हैं और अचानक आपको समझ आती है कि ये जो राह है जिसके ऊपर मैं जा रहा हूं ये गलत है, और आप अपनी सिम्मत तब्दील कर लेते हैं और आप जो हैं वो अपना यू टर्न ले लेते हैं। तो मेटोनिया का मतलब है यू टर्न लेना, मुकम्मल तौर पर अपना एंगल, अपनी लाइफ को बदल लेना, तब्दील कर लेना, ये तौबा है। और खुदावंद यीशु मसीह ने जब अपनी मुनादी का आगाज किया तो मत्ती 4 बाब और उसकी 17वीं आयत में खुदावंद यीशु ने कहा, उस वक़्त से यीशु ने मुनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। हैरत की बात है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी यही बात कह रहा है। और जैसे ही खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी खिदमत का आगाज किया, खुदावंद यीशु मसीह ने भी कहना शुरू किया कि तौबा करो। अब तौबा है क्या? तौबा का मतलब जैसे मैंने बताया एक उर्दू का और लफ्ज है पछतावा। यानी इंसान पछताता है कि ये मैंने क्यों किया, ये मैंने गलत काम किया। उसे इस चीज का एहसास होता है कि ये जो काम मैंने किया है ये गलत किया है, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। और उसको हम कहते हैं कि वो रिपेंट करता है, तौबा करता है। और ये वो तौबा है जो आसमान की बादशाहत के लिए है। वो रूहानी तौर पर खुदा के कदमों में आता है, वो अफसोस करता है जो कुछ मुझसे हुआ है ये हरगिज़ नहीं होना चाहिए था, क्योंकि खुदा की नज़र में ये गुनाह है, खुदा की नज़र में ये गलत है, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। और वो रोता है, पछताता है और खुदा के कदमों में आता है और कहता है, खुदा मुझे अपनी ज़िंदगी पर अफसोस है, मुझसे ये काम हुआ है, प्लीज़ मुझे फॉरगिव कर दे, मुझे मुआफ़ कर दे। और खुदा उसकी इस तौबा को कबूल करता है और इस तरह आसमान की बादशाहत के दरवाजे उस शख्स के लिए खुल जाते हैं, उस शख्स के लिए जो तौबा करता है, रिपेंट करता है। कितना अहम है कि हम अपने गुनाह का एहसास करके तौबा करें, क्योंकि ये हमारे लिए आसमान के दरवाजे खोल देता है। और एक और आयत देखेंगे कलाम मुकद्दस में से, मत्ती की अंजील उसका 21वां बाब और उसकी 32 आयत को मैं पढ़ूंगा आपके लिए। लिखा है कलाम में, क्योंकि यूहन्ना रास्तबाजी के तरीक पर तुम्हारे पास आया और तुमने उसका यकीन ना किया, मगर महसूल लेने वालों और कसबियों ने उसका यकीन किया
और ये देखकर पीछे भी ना पछताए कि उसका यकीन कर लेते। जब यूहन्ना ने मुनादी की तो बाइबल में लिखा है कि बहुत से गुनाहगार लोग, महसूल लेने वाले लोग यूहन्ना की मुनादी सुनकर वो उसे बपतिस्मा लेने के लिए आए। और आपको याद होगा यूहन्ना ने उन्हें थोड़ा सा डांटा भी कि आए शाम के बच्चों, तुमने किसने जता दिया कि आने वाले गजब से भागो। यानी जो तौबा है वो इंसान को गजब से, जो खुदा का गजब दुनिया के ऊपर, कौमों के ऊपर, उम्मतों के ऊपर आने वाला है, तौबा सिर्फ उस शख्स को बचा लेती है, उसका पछतावा उसको आने वाले गजब से बचा लेगा। सो तौबा आने वाले गजब से बचा लेती है, और वो जो गजब है वो हौलनाक है और वो हमेशा के लिए है। और वो क्या है? इंसान अब्दुल्लाबाद जो है जहन्नम के अंदर, वो वहाँ रोता और आंसू बहाता रहेगा। और ये वो गजब है जो दुनिया के ऊपर आने वाला है, और तौबा हमें उस गजब से बचा लेती है। एक और बात खुदा उनके कलाम में से हम सीखेंगे तौबा के ताल्लुक से। लूका की अंजील, लूका रसूल की मार्फत अंजीली बयान और उसका 17वां बाब, चैप्टर 17 और उसकी 3 और 4 आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहां पर लिखा है, खबरदार रहो, अगर तेरा भाई गुनाह करे तो उसे मलामत कर, अगर तौबा करे तो उसे मुआफ कर। अगर वो एक दिन में 7 दफा तेरा गुनाह करे और 7 दफा तेरे पास आकर कहे कि तौबा करता हूं, तो उसे मुआफ कर। यानी तौबा जो है ये मुआफी को लेकर आती है। खुदावंद यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि अगर कोई शख्स तेरा गुनाह करता है और आकर तेरे सामने इकरार कर लेता है कि आई एम सॉरी, मुझसे ये गुनाह हुआ, मुझसे ये गलती आपके खिलाफ हुई है, मैंने ये काम आपके खिलाफ गलत किया है, और इकरार करता है, तो बाइबल कहती है तू अपने भाई को मुआफ कर दे। अब जरा सोचे कि खुदा जो इस बात की तालीम दे रहा है, हम इंसान है, अक्सर खता करते हैं, अक्सर गलतियां होती हैं हमसे, और ये जो तौबा का अमल है ये एक टाइम का नहीं है। इंसान जब तक कब्र के अंदर चला नहीं जाता, जब तक वो जमीन के ऊपर है, हर रोज कोई ना कोई गलती होती रहती है। लेकिन खूबसूरत बात यह है कि जब हमसे गलती हो हम फौरन खुदा के हुजूर में उसका इकरार करें, और खुदा जो हमें तालीम दे रहा है कि अगर तेरा भाई तेरे खिलाफ गुनाह करता है तो उसे मुआफ कर, तो खुदा खुद क्यों ना मुआफ करेगा जब हम उसके सामने इकरार कर रहे हैं, खुदा मुझसे ये गुनाह हुआ है। और बाइबल में लिखा है तुम्हारे गुनाह क्रिमजी भी क्यों ना हो, वो बर्फ की मानद सफेद हो जाएंगे। कोई ऐसा गुनाह नहीं है जिसे खुदा मुआफ नहीं कर सकता। कोई ऐसा बड़ा गुनाह नहीं है जो खुदा की ताकत से बाहर है, और खुदा ये बात कहे कि दिस इज टोटली आउट ऑफ माई स्ट्रेंथ, आई कांट फॉरगिव यू, यू हैव डन अ टेरिबल समथिंग रॉन्ग। कोई ऐसा गुनाह नहीं है, लेकिन सिर्फ हमें करना क्या है, दलेरी के साथ खुदा के सामने हम उसका इकरार करें, खुदा मुझसे ये गुनाह हुआ है, खुदा मुझसे गलती हुई है, प्लीज मुझे माफ कर दे और मुझे ताकत दे, मेरी मदद कर कि मैं इस कमजोरी से, इस गुनाह से मैं बाहर निकल आऊं। और खुदा आसमानों से आपके लिए मदद करेगा, फराहम करेगा। तौबा मुआफी लेकर आती है हमारी जिंदगी के अंदर। आइए एक और आयत खुदा के कलाम में से हम देखेंगे, इसी ताल्लुक से लूका 24 बाब और उसकी 46 और 47वीं आयत के अंदर हमें खुदा यीशु मसीह ने तालीम देते हुए ये बताया। ये मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि हम सबको ये बरकत मिले इन आयात के जरिए से। यहां पर लिखा है, और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा, और यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में तौबा
और गुनाहों की माफी की मुनादी उसके नाम से की जाएगी। हालेलुया। और ये कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि यीशु मसीह ने इसीलिए दुख उठाया, इसीलिए वो इस जानकनी की हालत में गया, इसीलिए वो इस कदर मुसीबत के अंदर, तकलीफ के अंदर, पेन के अंदर वो गया, ताकि जब उसका खून बहाया जाए और पूरी दुनिया के अंदर तौबा की मनादी की जाए और लोग तौबा करें और खुदावंद यीशु मसीह उनके गुनाहों को मुआफ करे। कितनी खूबसूरत और हमारे लिए खुशखबरी की बात है कि मसीह यीशु का खून आज हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। और एक और बात जो खुदावंद के कलाम में से हम सीखेंगे तौबा के ताल्लुक से, रसूलों के अमाल उसका 3 बाब और उसकी 19वीं आयत के अंदर लिखा है, बस तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और इस तरह खुदा के हजूर से ताजगी के दिन आए। हालेलुया। यानी एक और तौबा का बहुत बड़ा काम है। जब हम तौबा करते हैं तो बाइबल कहती है खुदा के हजूर से ताजगी के दिन आते हैं। ताजगी के दिनों का से मराद है बरकत, ब्लेसिंग के डेज, क्योंकि हमने अपने गुनाह का इकरार किया है, हमने छुपाया नहीं है। तो बाइबल कहती है क्या होगा, ताजगी के दिन खुदा की हजूरी से हमारी जिंदगी के अंदर आएंगे। तो देखे तौबा कितना बड़ा बरकत के दरवाजों को खोलती है। ना सिर्फ आसमान के दरीचे दरवाजे हमारे लिए खुल जाते हैं, बल्कि आसमान की बरकत की खिड़कियां भी हमारे लिए खुल जाती है और खुदा की बरकत हमारी जिंदगियों के अंदर आना शुरू हो जाती है। और ये किस तरह होता है, तौबा के जरिए से। जब हम तौबा करते हैं खुदा मुआफ करता है, खुदा खुश होता है और खुदा बरकत को नाजिल करना शुरू कर देता है। और एक और खुदाम के कलाम में से हम देखेंगे रोमियो 2 बाब, अमाल की किताब के बाद रोमियो का खत है, उसका 2 बाब और उसकी 4 और 5वीं आयत में लिखा है, यहाँ तो उसकी मेहरबानी और तहम्मुल और सब्र की दौलत को नाचीज जानता है और नहीं समझता कि खुदा की मेहरबानी तुझको तौबा की तरफ माइल करती है, बल्कि तू अपनी सख्ती और गैर ताइब दिल के मुताबिक उस कहर के दिन के लिए अपने वास्ते गजब को मारा है, जिसमें खुदा की सच्ची अदालत जाहिर होगी। एक और बात जो खुदा के कलाम में से हम सीखते हैं वो ये है कि ये खुदा की बहुत बड़ी मेहरबानी है। ये खुदा की बहुत बड़ी मेहरबानी है। ये खुदा किसी के दिल को तौबा के लिए कायल करता है। खुदा उस तक ये तौबा का मैसेज पहुंचाता है। खुदा उसके दिल को तैयार करता है कि वो अपना सारा गुनाह खुदा के सामने कन्फेस करे, वो अपने दिल को खुदा के आगे खोल दे। और बाइबल कहती है ये खुदा की बड़ी मेहरबानी है। जब कोई शख्स तौबा के लिए तैयार होता है तो खुदा का फजल उस शख्स की जिंदगी के ऊपर हुआ है। खुदा की मेहरबानी, खुदा का तहम्मुल उस शख्स की जिंदगी के ऊपर जाहिर हुआ है। क्यों? क्योंकि वो आने वाले गजब से वो बच जाएगा। और खुदा उनके कलाम में से और भी आयत हैं, लेकिन मैं आखिरी एक आयत पढ़ना चाहता हूं और वो है इमसाल की किताब। इमसाल की किताब हमें पता है दुनिया के सबसे अक्लमंद शख्स से खुदा ने लिखवाई और वो अक्लमंद शख्स सुलेमान था। और उसका 28 बाब और उसकी 13वीं आयत यहां पर लिखा है, जो अपने गुनाहों को छिपाता है कामयाब ना होगा, लेकिन जो उनका इकरार करके उनको तर्क करता है उस पर रहमत होगी। तो क्या लिखा है खुदा के कलाम में कि जो अपने गुनाहों को छिपाता है वो कामयाब नहीं होगा, कभी भी कामयाब नहीं होगा। लेकिन जो उनका इकरार करके खुदा के सामने इकरार करता है और फिर उनको तर्क करता है,
बाइबल में लिखा है उस पर खुदा की रहमत होगी। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। दो बच्चे थे, गर्मियों की छुट्टियां हुई, सो माँ बाप ने फैसला किया चलो ये एक वीक के लिए अपनी नानों के घर में चले जाएं। तो वो अपनी नानों के घर में रहने के लिए चले गए। नानों ने कोई मुर्गियां शुर्गियां पाली हुई थी, तो छोटे छोटे चूजे भी थे। तो दोनों एक दिन बहन भाई वो खेल रहे थे, तो भाई ने कोई चीज बहन की तरफ फेंकी, तो वो सीधी जाके गरीब चूजे को लगी और वो उधर ही मर गया चूजा। उसने इधर उधर देखा, लड़के ने गड्ढा खोदा और चूजा जो था ना वो उसके अंदर दफन कर दिया उसने। तो चुप करके वो अंदर आ गए, नानी ने खाना दिया, दोपहर का खाना खाया, सो गई। तो दूसरे दिन सुबह उठे तो बहन ने उसे कहा चल वो कप पानी का मुझे दे। कहता है मैं क्यों दूं, मैं तेरा नौकर लगाऊं। तो कहती है फिर नानी ने दसा फिर तू की कीता है। वो जल्दी से गया, कहता है ठीक ठीक। वो गया और उसने उसको कप दिया। अब वो कोई भी उसका काम होता था वो उसी से करवाती थी, ब्लैकमेल उसको करती थी कि अच्छा फिर मैं नानी ने दसा फिर तू की कीता चूजे दे नाल। एक दिन वो थक गया, अक गया, कहता है जा जाके नानी, मैं तेरी इस ब्लैकमेलिंग से तंग आ गया हूं। नानी ने जो भी कहना बस मुझे जो भी कहेगी मैं कबूल है, पर अब मैं तुझसे ब्लैकमेल नहीं होगा। वो कहता मैं खुद ही जाता हूं नानी के पास। गया अपनी नानी के पास, कहता नानी वो 3 दिन पहले मुझसे बड़ी गलती हुई है। कहती है बेटा क्या हुआ। कहता है नानी वो मेरे वो आपका चूजा मैंने मार दिया था और फिर मैंने उसको दफन कर दिया। तो नानी ने कहा बेटा मुझे पता है, मैं ऊपर खिड़की से देख रही थी, लेकिन मैं इंतजार कर रही थी कि कब तू आकर अपने गुनाह का, अपनी गलती का इकरार करेगा। तो बाइबल में लिखा है कि जो अपने गुनाह को छुपाता है। अब क्या सोचते हैं कि जब हवा ने वो फल तोड़ा, खाया, अपने शौहर को दिया, क्या खुदा को मालूम नहीं था? क्या खुदा वहां पर नहीं था? अबलीस वहां पर था, क्या खुदा नहीं था? जब खुदा ने आवाज दी ऐ आदम ओ हवा किधर हो भाई, तो वो छुपे हुए थे। खुदा को पता था क्या हुआ है, खुदा को पता है इस वक्त वो कहां है। लेकिन काश आदम और हवा उस वक्त अपना इकरार करते। आदम और हवा कर क्या रहे थे? वो शाम को मुजरम ठहरा रही थी, आदम हवा को ऊपर इल्जाम लगा रहा था, वो सारे एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे थे। लेकिन अगर आदम और हवा उधर ही घुटनों के बल हो जाते, कहते खुदा हमसे ये गलती हुई है, मेरा ख्याल है वो बाग अदन से ना निकलते। इंसान अपने गुनाह का इकरार जब नहीं करता तो बागे अदन की बहुत सी बरकतों की तरह वो महरूम हो जाता है। लेकिन जब हम अपने गुनाह का इकरार करते हैं, बाइबल में लिखा है, तो खुदा क्या करता है? खुदा रहमत उस शख्स के ऊपर करता है। खुदा ताजगी के दिन उस शख्स की जिंदगी के अंदर लेकर आता है। खुदा अपना हाथ उस शख्स की जिंदगी के ऊपर बढ़ा देता है और खुदा अपना जलाल, अपनी कुदरत, बल्कि बाइबल कहती है आसमान के दरवाजे, खुदा कहता है तौबा की वजह से आसमान की बादशाही के दरवाजे उस शख्स के लिए खुल जाते हैं। सो देखें तौबा हमारे लिए कितनी बड़ी ब्लेसिंग लेकर आती है। और ना सिर्फ ये कि अगर हम आपस में भी एक दूसरे से अपनी अपनी गलतियों का इकरार करते रहें, अगर हम किसी के खिलाफ कोई गलती कर देते हैं तो खामोश ना रहें, बल्कि उसी वक्त जाएं और अपने गुनाह का इकरार करें। और क्या होगा? आपकी रिलेशन बहाल होगी, आपका रिश्ता और ज्यादा खूबसूरत होगा। हम क्या करते हैं? हम गलती करके हम ना सिर्फ उससे छुपाने की कोशिश करते हैं, बल्कि शेयर नहीं करते, दबा देते हैं। लेकिन याद रखें कि जैसे तीर कमान से निकलता है, मुंह से निकले हुए अल्फाज, किसी के खिलाफ की हुई बातें वो भी वापस नहीं आती। लेकिन कितना खूबसूरत है कि अगर हम अपने गुनाह का इकरार करें। आमीन। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें। हालेलुया।
आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। तौबा हमारे लिए ना सिर्फ आसमान के दरीचे खोलती, बल्कि खुदाम तेरी फेवर को भी हमें अता कर देती है, और मैं इसके लिए तेरा बड़ा शुक्रगुजार हूँ। खुदावन, हम सब पर तेरा फजल रहे खुदा, कि हम ऐ खुदावन डरते कांपते हुए खुदा अपनी ज़िंदगी बसर करें, और अगर तेरे ख़िलाफ़ कोई गुनाह होता है तो हम उसका इकरार करने में कभी देर ना लगाएं। ऐ मेरे प्यारे खुदा, यीशु के नाम से मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, ऐ खुदावंद तू यहाँ पर मौजूद हर एक ज़िंदगी को बड़ी बरकत दे खुदा, और हर एक के दिल को ऐ खुदावंद इस बात के लिए तैयार रखा है खुदावंद कि अगर कोई गलती होती है तो इकरार करने में, मुआफ़ी मांगने में हम कभी देर ना करें। सो ऐ बाप, यीशु के नाम से अपने लोगों को बड़ी बरकत दे, मसीह यीशु के नाम से, आमीन। Now I want to do one thing more. I will request Sister Alina to please come forward, and I will request Brother Johnsons to please come forward. और भाई जॉनसन को we will ordain as a deacon, and Sister Alina we will ordain her as a treasurer. तो वो खजांची और डीकन के तौर पर काम करेंगे। सो प्लीज़ यहाँ आगे आएं। आप सब अपने हाथों को इनकी तरफ बढ़ाएं। आसमानी बाप, सारे बुलावे तेरी तरफ से हैं खुदावन, और कितनी ऑनर और इज्जत की बात है खुदावन कि तेरे घर के अंदर है खुदावन हम तेरे लिए कुछ कर सके। मेरे खुदा, यीशु के नाम से मैं तेरा खादम होता हुआ अपनी प्यारी बेटी अलीना के लिए, अपने प्यारे भाई जॉनसन के लिए, जब भाई जॉनसन बतौर डीकन और सिस्टर ये बेटी बतौर खजांची खुदाउन तेरे घर के अंदर तेरी खिदमत को सर अंजाम दे, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, अपना हाथ इनके ऊपर बढ़ा और इन्हें मैं तेरा खादम होता हुआ बाप, बेटे और रूल कुदस के नाम से इस खिदमत के लिए मखसूस करता हूँ एक खुदावंद। और खुदा ये इनकी खिदमत तेरे हजूर में मकबूल ठहरे खुदावंद, और ए खुदावंद तेरा फजल इनकी जिंदगी के ऊपर है, यीशु के नाम से, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आए हम खड़े होके आखिरी हदिया का गीत गाते हैं। गुनाह की सज़ा जहन्नम, ऐ गुनाहगार तो समझ ले। तो ये भी एक निजात की बुलाहट है, और जो लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं उनसे भी दरख्वास्त की जाती है कि अगर खुदा आपके दिल में एक कायलियत डालता है, पाकरू आपके दिल को झंझोड़ता है, तो रुके मत, अपने आप को पुल बैक ना करें, हमेशा अपने आप को खुदा के हुजूर गिव इन कर दें। जो शख्स जिसके घुटने ज़मीन पर रहते हैं ना, वो कभी गिर नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी ज़मीन के साथ है वो। कभी भी अपने अंदर तकब्बुर और फ़ख्र ना रखें। अगर गुनाह है ऐसा कोई, तो अपने आप को खाली कर दें, गुनाह से निकलें। वो बोझ है, गुनाह एक बोझ है जो आपको ज़मीन की तरफ खींचता है, आसमान पर नहीं आपको बढ़ने देता। अपने आप को खाली करें, और फिर आसमान पे खुदा आपको, आसमान की बुलंदियों को आप छुएंगे। गुनाह की सज़ा जहन्नम, जहन्नम, गुनाह की सज़ा जहन्नम, जहन्नम, गुनाह की सज़ा जहन्नम, जहन्नम, ऐ गुनाहगार तू समझ ले। और दिल खोल के खुदा को हदिया दे, क्योंकि खुदा को देने वाले ही पसंद है। और तालियों के साथ
सजा जहन्नम जहन्नम, गुनाह की सजा जहन्नम जहन्नम, गुनाह की सजा जहन्नम जहन्नम। ऐ गुनाहगार तू समझ ले, गुनाह की सजा जहन्नम जहन्नम, गुनाह की सजा जहन्नम जहन्नम, गुनाह की सजा जहन्नम जहन्नम। ऐ गुनाहगार तू समझ ले, ये चीज़ें सारी फानी है फानी है, ये चीज़ें सारी फानी है फानी है, ये चीज़ें सारी फानी है फानी है, अनदेखी चीज़ें अभी है। हालेलुया, यीशु राजा आएगा बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु राजा आएगा बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। अब छोड़ दुनिया की ऐशों को ऐशों को, अब छोड़ दुनिया की ऐशों को ऐशों को, अब छोड़ दुनिया की ऐशों को ऐशों को, के इसकी खुशी पानी है। होगी तमाम जब जिंदगी जिंदगी, होगी तमाम जब जिंदगी जिंदगी, होगी तमाम जब जिंदगी जिंदगी, कोई कोड़ी साथ न जाएगी। हालेलुया, यीशु राजा आएगा बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु राजा आएगा बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। दिन तेरे गुजरे जाते हैं जाते हैं, दिन तेरे गुजरे जाते हैं जाते हैं, दिन तेरे गुजरे जाते हैं जाते हैं, दुनिया के ख्वाब फानी हैं। बेशतर खुदा के गजब से गजब से, बेशतर खुदा के गजब से गजब से, बेशतर खुदा के गजब से गजब से, तू आ चरणों में यीशु के। हालेलुया, यीशु राजा आएगा बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु राजा आएगा बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु के खून के चश्मे को चश्मे को, यीशु के खून के चश्मे को चश्मे को, यीशु के खून के चश्मे को चश्मे को, देख बहता है जो कल्बी से। गुनाह सब होंगे तेरे दूर तेरे दूर, गुनाह सब होंगे तेरे दूर तेरे दूर, गुनाह सब होंगे तेरे दूर तेरे दूर, उसमें जब गोता खाने से। हालेलुया, यीशु राजा आएगा बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु राजा आएगा बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। आसमान पर ले जाने को हमको, आसमान पर ले जाने को हमको। आइए यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां। और आगे का जो मीटिंग का इख्तिताम है उसमें मैं पास्टर आजम के हैंड ओवर करता हूँ। थैंक यू सो मच। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें और हम सब खुदा उनका शुक्र करेंगे। और मैं जोनाथन से दरख्वास्त करूंगा कि जोनाथन आए और हदिये के लिए खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें। है खुदा तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए जो तूने दिया कि तेरी हजूरी में हम सब मिल के जमा हो सकें। खुदा तेरा शुक्र करते हैं खुदा तमाम बरक़ात के लिए जो तू अपने लोगों को देता है। खुदा तू है खुदा हमें ब्लेस करता है खुदा। और है खुदा तेरा शुक्र करते हैं कि तू है खुदा, तेरे कलाम में लिखा है कि तुझे मैं इतना दूंगा कि तेरे पास रखने की जगह नहीं होगी। है खुदा तेरा शुक्र करते हैं खुदा, जिन लोगों ने तेरे घर के लिए है खुदा दिया है तो उनको बहुत बरकत दे। और है खुदा उनकी कमाई पे है खुदा, उनके सारे कारोबार पे है खुदा तेरी ब्लेसिंग हो है खुदा। और है खुदा तू उनको इतना दे कि उनके पास रखने की जगह ना हो। और है खुदा
ये जो पैसा है खुदा ये तेरे नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल हुआ है खुदा, तेरे घर के लिए इस्तेमाल हुआ है खुदा, और तेरा नाम इज्जत व जलाल पाता रहे। और खुदा तेरी किंगडम की बढ़ोतरी के लिए काम हुआ है खुदावन। तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए कि खुदा तूने हमें अपनी हजूरी से बरकत दी, और खुदा तूने हमें एक जगह इकट्ठा किया ताकि तेरे नाम को ऊंचा कर सकें। और खुदा बाकी सारे लम्हात में हमारे साथ होना, और खुदा हमारी ज़िंदगियों से सिर्फ़ और सिर्फ तेरा जलाल ज़ाहिर होता रहे। यीशु के नाम में आमीन। थैंक यू जोनाथन। और नेक्स्ट वीक तक हमारे पास जो है वो हदिये के लिए इन्वेलप जो है वो पाकिस्तान में प्रिंट हो गए हैं, तो वो पहुंच जाएंगे। और दूसरा ये है कि हमें काफ़ी स्टूडेंट जो है इंडिया से, नेपाल और बांग्लादेश से वो हमें ज्वाइन करेंगे, तो खुदा उनका शुक्र है। और कुछ और भी फैमिलीज़ जो है वो हमें ज्वाइन करेंगी। खुदा उनके हम शुक्रगुजार हैं कि खुदावन हमें बरकत दे रहा है और बढ़ा रहा है। ये उसका सारा फजल और उसकी बड़ी मेहरबानी है। सो आइए हम अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, और मैं चाहता हूँ चंद लम्हे हम सब सिर्फ़ और सिर्फ खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, सिर्फ खुदावंद को मुबारक कहें। वो कितना अच्छा और मेहरबान है, वो हमसे कितना प्यार करता है, हमारी कितनी फ़िक्र करता है, जो अपने आसमानों को हमारे लिए खोलता है। और हमारे लिए कितना बड़ा ऑनर है कि हम अपने ख़ानदान के साथ खुदा के घर में, उसकी बारगाह में हम आए, हमने उसकी परस्तिश की, उसकी दिल खोल कर शुक्रगुजारी की उसकी बरकतों के लिए, और उसकी आवाज़ को, उसके कलाम को सीखा। हम उसके लिए खुदा का शुक्र करें। आसमानी बाप, मैं तेरा खादम होता हुआ तमाम ज़िंदगियों के लिए खुदा तेरी बरकत चाहता हूँ। मिन्नत करता हूँ अपना हाथ बढ़ा, अपनी कुदरत और अपने जलाल को जाहिर कर, एक एक ज़िंदगी को छू ले खुदावंद। और ए खुदावंद, तेरा मसा इन ख़ानदानों के ऊपर ठहरा रहे खुदा, ये बरे के खून के अंदर रहे खुदावंद। पूरा हफ्ता ए खुदा इनकी हिफाजत करना है खुदावंद, और ए खुदा अपने आसमान को इनके लिए खुला हुआ रखना है खुदावंद, और तेरी बरकतें इनकी ज़िंदगी के ऊपर नाजिल हों। तेरा शुक्र हो, आज थोड़े वक्त में तूने हमें बड़ी बरकत दी है, मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत आपसे लेकर हमेशा तक हम सब के साथ और दुनिया के तमाम मुक़द्दसीन के साथ होती रहे, आमीन। और ख़ासकर वो लोग जो हमें ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं, अगर आपकी कोई दरख्वास्त हो और आप चाहते हैं हम सारी कलीसिया मिलकर आपके लिए दुआ करें, तो प्लीज़ आप अपनी दरख्वास्तों को हमें भेजें और हम सब मिलकर आपके लिए दुआ करेंगे। गॉड ब्लेस यू।